नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। पीएम स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। लोन की राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 हुई। 1,15,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को रिस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी दी है। इस योजना का टोटल बजट 7,332 करोड़ रखा गया है। इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का टारगेट 50 लाख नए लाभार्थियों समेत टोटल 1,15,00,000 लोगों को फायदा पहुंचाना है। कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए फैसला। 11% तक छूट मिलेगी। सरकार ने कपास के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। आज यानी गुरुवार 28 अगस्त को मंत्रालय ने एक बयान में कहा, निर्यातकों को और सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने कपास HS 5201 पर इंपोर्ट आयात ड्यूटी छूट को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने का फैसला किया है। आतंकी अलर्ट के बाद वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव। मोतिहारी में बंद गाड़ी में लोगों से मिले राहुल, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से मोतिहारी के ढाका पहुंचे। राहुल गांधी को यहाँ 12 बजे पहुंचना था, लेकिन वो 11 बजे ही पहुंच गए। चांदी 1,17,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। इस साल 30,671 महंगी हुई। 10 ग्राम सोना 355 बढ़कर 1,01,239 हुआ। चांदी आज यानी 28 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज चांदी की कीमत 818 रुपए बढ़कर 1,16,688 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,15,870 रुपए थी। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 355 रुपए बढ़कर 1,12,39 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,08,84 रुपए पर था। वहीं 8 अगस्त को गोल्ड ने 1,14,06 का ऑल टाइम हाई बनाया था। उदयपुर में 55 साल की महिला 17वें बच्चे को जन्म दिया। पोता पोती और दोहिते भी बधाई देने पहुंचे। डॉक्टर बोले ये हाई रिस्क डिलीवरी। उदयपुर के झाड़ौल में बुधवार को 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। रेखा कालबेलिया की बेटी हुई तो बधाई देने उसके पोता पोती और दोहिते भी झाड़ौल पहुंचे। अस्पताल में कई मरीजों और उनके साथ आए लोगों को इसका पता लगा तो वे भी परिवार की झलक देखने के लिए पहुंच गए। झाड़ौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रोशन दरांगी ने बताया, प्रसूता ने हमें बताया था कि उसका ये चौथा बच्चा है। फिर बाद में हमें पता लगा कि इनके 16 बच्चे हो चुके हैं। इनमें से 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 11 वर्तमान में थे। हमने नसबंदी के लिए मोटिवेट किया है। पति और पत्नी की काउंसलिंग करके जल्द से जल्द नसबंदी कराने के लिए कहा है। डॉक्टर का कहना है कि बिना हिस्ट्री बताए ऐसी डिलीवरी हाई रिस्क हो सकती थी। अडानी ने 1,000 करोड़ में 10वां जेट खरीदा। 35 करोड़ से इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा बनवाया। मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान। बिलियनियर उद्योगपति गौतम अडानी ने अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग से 737 मैक्स 8 BBJ सीरीज का लग्जरियस बिजनेस जेट VTRS खरीदा है। इसकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। यह लंदन तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, जबकि अमेरिका कनाडा तक एक बार ईंधन भरने के बाद पहुंच सकता है। अडानी का नया प्लेन स्विट्जरलैंड के बेसल शहर से 9 घंटे में 6,300 किलोमीटर की दूरी तय कर यह गणेश चतुर्थी के दिन बुधवार सुबह 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी 24 अगस्त 2024 को इसी सीरीज का विमान खरीदा था। वैसे बोइंग 737 मैक्स 200 सीटर विमानों का इस्तेमाल आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट भी करती है। अब उद्योगपति भी अपने निजी उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़, सेना पहुंची।
एम्फीबियस गाड़ियों से रेस्क्यू, ये जमीन और पानी दोनों पर चल सकती हैं। पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद हैं। राज्य के अजनाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है। इस दौरान एम्फीबियस गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इनकी विशेषता है कि ये जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू में झेलम और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। बुधवार रात कई जगह भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की घटनाओं में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है। 369 लोग घायल हैं और 38 लापता हैं। 1240 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 331 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम आरएलएम को 10-10 सीटें। बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी-आर को 20, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 10-10 सीटें मिली हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इस पर मंथन चल रहा है। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स घटाया या भारतीय किसानों के साथ धोखा। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बने। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका को कपास पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देकर भारतीय किसानों के साथ धोखा है। केजरीवाल ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में भारत को अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन पीएम मोदी अमेरिकी सामानों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। यह फैसला भारतीय किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, 19 अगस्त से 30 सितंबर यानी 40 दिनों तक अमेरिका से आने वाले कपास पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे देश के बाजार में अमेरिकी कपास भारतीय कपास की तुलना में 15-20 रुपए प्रति किलो सस्ती हो जाएगी। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड, यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित। श्राइन बोर्ड ने शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हादसे में 34 लोग मारे गए थे। वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोकी गई है। यात्रा स्थगित होने के बाद कई श्रद्धालु फंस गए हैं। कुछ यात्री कटरा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें मलबा साफ होने तक इंतजार करने को कहा गया है। घटना के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शवों को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी ली है। 24 मृतकों की पहचान हो गई है। बोर्ड मृतकों के परिजन को 5 लाख और डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाख रुपए देगा। वैष्णो देवी यात्रा के इस पड़ाव पर 26 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे भारी बारिश के कारण अर्धकुंवारी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ था। हादसे में 34 की मौत हुई है। 20 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में गुरुवार को भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने एक्स पर बताया कि उन्हें आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। सेना ने आतंकियों के खिलाफ 1 अगस्त को ऑपरेशन अखल शुरू किया था, जो 12 दिनों तक चला था। इसमें 2 जवान भी शहीद हुए थे। पालघर में बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 15 की मौत। हादसे के वक्त 4थी मंजिल पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। मलबे में मेहमान भी दबे। महाराष्ट्र के विरार बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। 4 मंजिला बिल्डिंग का एक हिस्सा मंगलवार देर रात गिर गया था। पालघर जिले के विरार इलाके के विजयनगर में 26 अगस्त की रात 12:05 पर लगभग 50 फ्लैटों वाला 4 मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा बगल में एक खाली पड़े मकान पर गिर पड़ा।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त चौथी मंजिल पर 1 साल की बच्ची की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। तभी इमारत के एक हिस्से में 12 फ्लैट ढह गए, जिससे वहां रहने वाले और मेहमान भी मलबे में दब गए। इस हादसे में बच्ची और उसकी मां की भी मौत हो गई है। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ। जहां से आतंकी घुसपैठ की आशंका, राहुल की यात्रा वहीं से गुजर रही। पूरे प्रदेश में अलर्ट। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटोज रिलीज की है। सभी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकियों के अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। इधर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। आतंकी घुसपैठ के संदिग्ध रास्ते अररिया समेत नेपाल से सटे मधुबनी और सुपौल से हाल ही में उनकी यात्रा गुजरी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। मंत्री किरोड़ी लाल बोले, सच की जीत हुई। पेपर लीक में कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा, इस भर्ती के पेपर का पूरा प्रदेश में प्रसार हुआ है। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका पाई गई थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। किरोड़ी बोले, 50% से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से सच की जीत हुई है। इस पूरी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके यह परीक्षा पास की थी। पुलिस कस्टडी में मौत का मामला। केरल हाईकोर्ट ने 4 पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी किया। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2005 के पुलिस हिरासत में मौत से जुड़े मामले में 4 पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। निचली अदालत ने 2018 में सभी को दोषी पाया था और 2 को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने बताया कि मामले की जांच में सीबीआई का रवैया पक्षपातपूर्ण था। सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं की है। मामला साल 2005 का है। 28 वर्षीय उदय कुमार को तिरुवनंतपुरम के श्री कंतेश्वरम पार्क से पुलिस ने पकड़ा था। आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसे यातनाएं दी। उसी रोज रात 11:40 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उदय की मौत हो गई। उदय की मौत के बाद 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ था। 6 में से 2 पुलिस वालों की मौत जांच के दौरान हो गई। 2005 में मृतक के परिवार की याचिका पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जांच के दौरान गवाहों पर दबाव बनाया, अदालत में गलत रिपोर्ट पेश की और निचली अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद उच्च न्यायालय में अपील की। पौंग डैम का जलस्तर डेंजर लेवल पार। बाढ़ का अलर्ट, 3 लोगों की मौत, 4 लापता, गांव खाली कराए। रेस्क्यू के लिए डटी आर्मी। पंजाब में बारिश और डैमों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण 7 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पानी में बहने से माधोपुर में 2, गुरदासपुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पठानकोट में गुर्जर परिवार के 4 लोग लापता हैं। सबसे खराब हालात पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में है। यहाँ के करीब 150 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। कई इलाकों में 5 से 7 फुट तक पानी है। फिरोजपुर में 2000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर राहत कैंपों में पहुंचाया गया। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित एरिया में जमीन और पानी में चलने वाले वाहनों को उतारा गया। अमृतसर की अजनाला में बाढ़ प्रभावित गांवों की गिनती 15 से बढ़कर 25 हो गई। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रावी का जलस्तर लगातार बढ़ने से अमृतसर के कुछ गांव खाली कराए गए हैं। मंडी में लैंडस्लाइड, एमपी और डीसी आमने सामने। कंगना रनौत बोली, कई लोग वाहन में दबे। देवगन बोले, ऐसे कोई सबूत नहीं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। बुधवार रात चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी में ओट के बनाला के पास पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया। मंडी बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। पहाड़ धंसने से कई लोग और वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं प्रशासन के संपर्क में हूं, डीसी अपूर्व देवगन ने कहा। बनाला लैंडस्लाइड में किसी भी गाड़ी और व्यक्ति के चपेट में आने की एविडेंस नहीं है। नेशनल हाईवे से मलबा हटाया जा रहा है। वैष्णो देवी भूस्खलन में एमपी के 2 लोगों की मौत। मंदसौर के 7 श्रद्धालुओं में से 3 घायल। 40 घंटे बाद मिले 2 लापता।
जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों में मंदसौर जिले के 2 ग्रामीण भी शामिल हैं। 3 अन्य घायल हैं। हादसे में लापता 2 लोग करीब 40 घंटे की सर्चिंग के बाद गुरुवार को सुरक्षित मिल गए। 26 अगस्त को दोपहर 3 बजे हुए अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हादसे में अब तक 34 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। बता दें कि मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भीलखेड़ी गांव से 7 श्रद्धालु वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। माचिस की तीली जितनी छोटी गर्भ निरोधक स्टिक महिला की कोहनी के पास होगी फिट, 3 साल तक असरदार। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगेगी। राजस्थान में अब गर्भ निरोधक के लिए नसबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। माचिस की तीली जितनी छोटी स्टिक सबडर्मल कॉन्ट्रोसेप्टिव इम्प्लांट से महिलाओं को अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिलेगी। इस लचीली स्टिक को महिला की बाह में महज 5 मिनट में लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इसे लगाने के बाद 3 साल तक अनचाहे गर्भ से 99% मुक्ति मिलेगी। महिला अपनी मर्जी से जब चाहे इसे निकलवा सकती है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में इस इम्प्लांट की शुरुआत कर दी है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के चुनिंदा अस्पतालों में इसकी सुविधा मिल रही है। अब तक 2500 से ज्यादा महिलाओं को यह लग चुकी है। जल्द ही प्रदेश भर के अस्पतालों में इसे शुरू करने के लिए महिला डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड, राजस्थान के 4 ज्वेलर भाइयों की मौत। श्रीनगर घूमने के बाद माता के दर्शन करने निकले थे, बड़े बड़े पत्थरों में दबे। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर हुए लैंडस्लाइड में राजस्थान के 4 ज्वेलर भाइयों की मौत हो गई है। इनमें 3 मृतक सुजानगढ़ चूरू के और 1 नागौर का रहने वाला था। इनमें 2 सगे भाई हैं और 2 रिश्ते में भाई लगते हैं। परिवार ने बताया कि चारों 7 दिन पहले घूमने के लिए श्रीनगर गए थे। वहां से लौटने के बाद वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकले थे। मंदिर मार्ग में अर्धकुमारी के पास मंगलवार 26 अगस्त दोपहर में हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार चारों मलबे और पत्थरों में दब गए। लैंडस्लाइड के कारण जान गंवाने वालों में सुजानगढ़ के अरविंद, अनिल और गजानंद शामिल हैं। वहीं नागौर के संदीप की भी इस हादसे में जान गई है।